जय हिंद दोस्तों। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि इसका मैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी 2 वीडियो के माध्यम से आपको बता चुका हूँ। तो जिससे क्वेश्चन को समझने में और आपको आसानी होगी, ठीक है? चलिए हम शुरू करते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये आपका सीजीएल मेंस में 2024 में आया हुआ है, ठीक है? देखते हैं कि क्वेश्चन कर रहा है क्या। क्वेश्चन हमारा इंग्लिश में है तो मैं आपको हिंदी में इसको बोलूँगा, ठीक है? ताकि दोनों जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं, हिंदी मीडियम वाले दोनों को ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है? बोल रहा है कि रानी और अदिया जो है, उनका एफिशिएंसी दिया हुआ है कि अगर अकेले काम करते हैं तो रानी जो है 12 दिन में काम खत्म कर सकती है और अदिया जो है 16 दिन में काम खत्म कर सकती है। तो अब वो जो काम कर रहा है, वो क्या कर रही हैं कि अल्टरनेटिव बेसिस पे यानी एक दिन रानी काम कर रही है और एक दिन अदिया काम कर रही है। तो ऐसे में जब वो है, अगर रानी काम को स्टार्टिंग करती हैं तो बोल रहा है कि टास्क जो है वो हमारा कितना दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है? तो जैसा कि मैंने टाइम एंड वर्क का जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो था उसमें मैं बताया था कि सबसे पहले हमें वो क्या है कि हमें वर्क यूनिट पता होना चाहिए, ठीक है? तो वर्क यूनिट का तरीका क्या होता है? वर्क यूनिट का तरीका है हमारा कि हम पहले क्या करेंगे कि जैसे देखिए, रानी हमारा दिया हुआ है और अधिया, ठीक है? इसका क्या हम पहले ये निकाल लेंगे, इनका क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ डेज़ 12 डेज़ दिया हुआ है और ये 16 डेज़ दिया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ से हमको जो है इनका एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 18। 18 क्या है हमारा वर्क यूनिट है, ठीक है? और ये आ जाएगा इनकी एफिशिएंसी, ठीक है? 4 और 3। अब आते हैं इसमें कि जैसे देखिए, अब पहला काम कौन शुरू कर रहा है यानी फर्स्ट डे कौन काम किया? रानी ने, तो वो 4 यूनिट जो है आपका वो काम कंप्लीट हुआ। सेकंड डे कौन काम कर रहा है? अदिया काम कर रही है तो आपका 3 यूनिट वो काम करेगी, ठीक है? उसके बाद फिर से रानी स्टार्ट होगी। तो यहाँ से आप क्या निकले कि 2 डेज़ में जो है वो आपका काम कितना हुआ? 7 यूनिट, ठीक है? तो अब आपको देखिए कि ऐसे ही जाएगा तो आपको क्या है कि आपको 42 यूनिट तक, ठीक है? 42 यूनिट तक क्या होगा, ये 12 डेज़ में आपका काम जो हुआ 42 यूनिट कंप्लीट हुआ, ठीक है? अब उसके बाद फिर से जो साइकिल स्टार्ट होगा तो रानी से स्टार्ट होगा तो रानी क्या करेगी, 4 यूनिट काम कर लेगी। यानी कि आपका 13 डेज़ में 46 यूनिट काम हुआ। तो अभी आपको कितना बचा हुआ है? तो अभी भी जो है आपका 2 यूनिट बचा हुआ है ना? 2 यूनिट जो है वो बचा हुआ है। तो 2 यूनिट का जो काम होगा तो इसका कितना दिन में कम होगा, तो देखिए, नंबर ऑफ आपको पता है कि मैंने पहले फ़ॉर्मूला आपको बता चुका हूँ कि E इंटू डी इक्वल टू वर्क होता है। तो जब भी आपको अगर डेज़ निकालना है तो आप क्या करेंगे, वर्क बटा एफिशिएंसी कर लेंगे। तो इससे अगर आप कीजिएगा तो आप देख लीजिए कि 13 डेज़ तो काम हुआ, अच्छा वर्क कितना बचा हुआ है, 2 यूनिट, ठीक है? वर्क 2 यूनिट बचा हुआ है। उसके बाद एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्यों कौन काम कर रहा है, तो अधिया काम कर रही है। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3। तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 13 पूर्णांक 2/3 यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा आंसर, ठीक है? चलिए, तो एक गुज़ारिश है आप लोग से कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? और अगर आपका कोई फीडबैक है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है? मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा-सा एक मोटिवेशन चाहिए आप लोग से कि अगर आप लोग मेरे वीडियो को प्यार और सपोर्ट देते हैं, तो मुझे भी मोटिवेट मिलेगा कि हाँ, मैं आपको लिए वीडियो बनाऊँ, ठीक है? और यकीन मानिए मैंने 2-2 एग्ज़ाम रिटन में 2-2 एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई किया हुआ, अभी मैं ऑडिटर के पोस्ट पे हूँ। तो डेफ़िनेटली है कि मैं आपको मदद कर सकता हूँ कि आप जो है, अगर आपको मैथ्स आती नहीं है या बेसिक आती है, एडवांस लेवल की नहीं आती है, मैं वो सब तरह से आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप एक एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है? जय हिंद।